दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपनी वेल्थ कैसे बनाते हैं? आज मैं आपको वो सीक्रेट स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं जो मिलियनेयर्स इस्तेमाल करते हैं। ये कोई मैजिक ट्रिक्स नहीं है, बल्कि प्रूवन मेथड्स हैं जो आप भी अपना सकते हैं। मैंने पर्सनली देखा है कि जो लोग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है अपनी इनकम का कम से कम 10% सेव करना। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि सक्सेसफुल लोग इसे ऑटोमेटिक बना देते हैं। जैसे ही सैलरी आती है, पहले सेविंग्स अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। कोई डिसीजन मेकिंग नहीं, कोई टेम्पटेशन नहीं। ये हैबिट आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाती है। मैं एक बिजनेसमैन को जानता हूं जो हर महीने अपनी इनकम का 20% ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करता है, और आज वो मिलियनेयर है। उसका कहना है कि ये ऑटोमेशन ही उसकी सक्सेस की थी। दूसरी सीक्रेट ट्रिक है मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। एक जॉब पर डिपेंड रहना रिस्की है। स्मार्ट लोग साइड हसल शुरू करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट या अपना स्मॉल बिजनेस, ये सब ऑप्शंस हैं। जितने ज़्यादा इनकम सोर्सेज होंगे, उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। मेरे एक फ्रेंड ने अपनी रेगुलर जॉब के साथ साथ ऑनलाइन ट्यूटरिंग शुरू की, फिर यूट्यूब चैनल बनाया और अब उसकी मंथली इनकम ट्रिपल हो गई है। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं, इनकम में भी जरूरी है। तीसरी स्ट्रैटेजी है कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझना। आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया की 8वीं वंडर है। अगर आप 25 की एज में मंथली 5000 रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो 60 की एज तक आपके पास करोड़ का फंड हो सकता है। टाइम और कंसिस्टेंसी ही की है। ये मैथमेटिकल मैजिक है। आपका पैसा ना सिर्फ ग्रो करता है, बल्कि उस ग्रोथ पर भी इंटरेस्ट मिलता है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चौथी ट्रिक है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जब इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ाने का टेम्पटेशन होता है, लेकिन वेल्दी लोग अपनी लाइफस्टाइल को ग्रेजुअली अपग्रेड करते हैं, ड्रामेटिकली नहीं। वो स्टेल्थ वेल्थ प्रैक्टिस करते हैं, क्वाइटली ग्रो करते हैं विदाउट शोइंग ऑफ। मैंने देखा है कि जो लोग अपनी हर प्रमोशन के बाद एक्सपेंसिव कार या बिगर हाउस लेते हैं, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। रियल वेल्थ इनविजिबल होती है। पांचवी स्ट्रैटेजी है फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना। बुक्स पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, सक्सेसफुल लोगों से नेटवर्किंग करना, ये सब वेल्थ बिल्डिंग के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। नॉलेज ही पावर है, और फाइनेंशियल नॉलेज आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। सक्सेसफुल लोग अपने टाइम का सिग्निफिकेंट पोर्शन लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं। वो मार्केट ट्रेंड्स को समझते हैं, टैक्स लॉज को जानते हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं। छठी सीक्रेट है टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। लीगल वेज से टैक्स सेव करना वेल्थ बिल्डिंग का क्रूशियल पार्ट है। पीपीएफ, ईएलएसएस, इंश्योरेंस पॉलिसीज, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स का स्मार्ट यूज करके आप सिग्निफिकेंट अमाउंट सेव कर सकते हैं। ये सिर्फ टैक्स सेविंग नहीं है, बल्कि वेल्थ क्रिएशन भी है। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग से आप अपनी सेविंग्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सातवीं ट्रिक है डेट को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना। गुड डेट और बैड डेट में डिफरेंस समझना जरूरी है। होम लोन या एजुकेशन लोन गुड डेट हो सकते हैं, क्योंकि ये एसेट्स क्रिएट करते हैं या फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड डेट या पर्सनल लोन से बचना चाहिए। स्मार्ट लोग डेट को लेवरेज की तरह यूज करते हैं, बर्डन की तरह नहीं। आठवीं स्ट्रैटेजी है इमरजेंसी फंड बनाना। कम से कम 6 मंथ्स का एक्सपेंस कवर करने वाला फंड रखना चाहिए। यह आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। कोविड के टाइम पर जिन लोगों के पास इमरजेंसी फंड था, वो कंफर्टेबली सर्वाइव कर गए, जबकि बाकी लोग स्ट्रगल करते रहे। ये फंड आपको पीस ऑफ माइंड देता है और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स लेने की कॉन्फिडेंस भी। नवी सीक्रेट है लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करना। वेल्दी लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बजाय डिलेड ग्रेटिफिकेशन चूज करते हैं। वो शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पाते हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है। जब आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो मार्केट की वोलेटिलिटी आपको परेशान नहीं करती और आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाते हैं। 10वीं और लास्ट ट्रिक है हेल्थ को प्रायोरिटी देना। फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन करना वेल्थ बिल्डिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेल्दी रहेंगे तो प्रोडक्टिव रहेंगे, और प्रोडक्टिव रहेंगे तो वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। मेडिकल इमरजेंसीज फाइनेंशियल प्लानिंग को कंप्लीटली डीरेल कर सकती हैं। इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना एक्चुअली वेल्थ प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजी है। रिमेंबर दोस्तों, वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करिए। स्मॉल स्टेप्स डेली लेने से बिग रिजल्ट्स मिलते हैं। हर सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल्स पर स्टिक करते हैं। आज से ही शुरुआत करिए और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर बनाइए। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, बस आपको पहला स्टेप लेना है।